हेलो दोस्तों, एक बार फिर से स्वागत है आप सभी का। दोस्तों, पिछली क्लास में हम लोगों ने यूनिट का दायरा उठाया था और उसको पिछली क्लास में ही ख़त्म कर दिया था। और आज हम लेकर चलेंगे कुछ नई बातें, नई चीज़ें सीखेंगे इस नाउन के दायरे में। तो आइए देखते हैं कि आज हमें नाउन में क्या सीखना है। दोस्तों, जब हम बात करते हैं इस नाउन की, तो इस नाउन में आज हम सीखने वाले हैं वोकैब। आज हम सीखने वाले हैं वोकैब, और ये आज की अपनी नाउन की अपनी ये आज लास्ट क्लास होने वाली है। आपके मन में सवाल उठ रहा होगा कि इस नाउन में वोकैब को क्या सीखेंगे हम लोग इस वोकैब में, और ये वोकैब क्या होता है। तो दोस्तों, इसको सीखने की ज़रूरत इसलिए है कि ये ऐसे शब्द होते हैं जो अक्सर हमें सिंगुलर या फिर प्लूरल सिंगुलर या प्लूरल होके कंफ्यूज किया करते हैं। अक्सर हमें सिंगुलर या प्लूरल होके कंफ्यूज किया करते हैं। तो आइए दोस्तों, बात कर लेते हैं एक एक करके कि कौन कौन से शब्द ऐसे हो सकते हैं जो सिंगुलर या प्लूरल होके कंफ्यूज किया करते हैं हमें। अगर हम सबसे पहले बात करें तो हमारे सामने निकल कर आता है कुछ ऐसे नाउन जिनके लास्ट में यस या ईएस लगा होता है, और इसी यस या ईएस लगने की वजह से ये प्लूरल होते हैं। और प्लूरल होने के कारण ही इनके साथ में जो हेल्पिंग वर्ब है वो भी प्लूरल ही आती है। इनके साथ में प्लूरल हेल्पिंग वर्ब भी आती है। तो आइए देख लेते हैं कि कौन कौन से ऐसे नाउन हैं जिनके साथ में यस या यस लगा होता है और वो प्लूरल होते हैं, उनके साथ में प्लूरल हेल्पिंग वर्ब आती है। एक एक करके देखेंगे। अगर हम लोग सबसे पहले बात करें तो किसी भी टूल या फिर इंस्ट्रूमेंट के नेम, किसी भी टूल या इंस्ट्रूमेंट के नेम, तो कौन कौन से हो सकते हैं उनका एक एक करके हम लोग एग्जाम्पल तैयार कर लेते हैं। सबसे पहले अगर हम बात करेंगे दोस्तों तो सीजर्स, स्पेक्टिकल्स, गॉगल, सनग्लासेस, टोंग्स एंड etc, और भी बहुत सारे हो सकते हैं। आप लोग ध्यान देना कि यहाँ पे जो है लास्ट में क्या लगा हुआ है, यस लगा हुआ है। सबके साथ में यस या ईएस लगा हुआ है, तो इनको ही हम लोग प्लूरल लेके चलते हैं। मतलब ये कंफ्यूज करने वाले वर्ड हैं, समझ में नहीं आता है कि ये प्लूरल होते हैं कि सिंगुलर होते हैं। और अगर इनकी बात करें दोस्तों तो ये प्लूरल क्यों होते हैं, इनको एक बार समझने की कोशिश करेंगे। मान लीजिए मैं एक चश्मा बनाता हूँ, ये क्या बन गया, देखिए चश्मा मैंने बना दिया, वाओ अमेजिंग। इनको ही हम लोग आइडेंटिकल पार्ट के नाम से जानते हैं। कैसे? अगर आप इसका हिस्सा करेंगे दोस्तों, इसका अगर हिस्सा करेंगे तो जो शेप इधर है वही शेप इधर भी है, जो शेप इधर है वही शेप इधर भी है, और दोनों तरफ जो शेप है सेम है, इसलिए हम इन्हें आइडेंटिकल पार्ट के नाम से भी जानते हैं। इसीलिए हम इसे आइडेंटिकल पार्ट के नाम से भी जानते हैं। आइडेंटिकल पार्ट्स के नाम से भी जानते हैं इसे। ठीक है दोस्तों, आइए अब ये तो हो गया अपने टूल या इंस्ट्रूमेंट की बात। अब चलते हैं, हम लोग बात कर लेते हैं थोड़ा सा आगे और सीखते हैं कि हमारा अगला क्या होगा। अगर हम दोस्तों इससे आगे निकले और सीखें अगला कौन सा हो सकता है, तो हमारा हो सकता है नेम ऑफ ड्रेस आइटम। कुछ ऐसे ड्रेस आइटम हैं जिनके लास्ट में यस या यस लगा होता है और वो प्लूरल होते हैं, और उनके साथ ही हम प्लूरल हेल्पिंग वर्ब यूज करने की कोशिश करते हैं। जैसे पैंट्स, लेगिंग्स, जीन्स, ट्राउजर्स, लोअर्स, पैंटलूम्स etc, और भी बहुत सारे हो सकते हैं। इनके साथ में भी
जो देखिए इसमें अगर आप देखेंगे तो इसके साथ भी यस 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 सबके साथ में लगा हुआ है, और ये प्लूरल होते हैं, इनके साथ में भी प्लूरल हेल्पिंग वर्ब आती है। अगर दोस्तों अब हम इस ड्रेस आइटम से आगे चलें तो हमारे पास एक और कैटेगरी निकल के आएगी जिसको हम लोग जानते हैं एसेसरीज के नाम से। ऐसी एसेसरीज जिनको हम लोग पहनते हैं, ऐसी एसेसरीज जिनको हम लोग पहनते हैं, जैसे ईयरिंग्स, बैंगल्स, शूज, सॉक्स, सैंडल्स, स्लीपर्स एंड etc, और भी बहुत सारे हो सकते हैं। ठीक है, तो चलिए अब आगे चलते हैं। इसको एक बार आप लोग इसको देख लें, फिर इससे थोड़ा सा आगे निकलने की कोशिश करते हैं। सबसे पहले हम लोगों ने बात किया टूल इंस्ट्रूमेंट के बारे में, फिर ड्रेस आइटम, फिर एसेसरीज के बारे में। ऐसी एसेसरीज जिनको हम लोग पहनने की कोशिश करते हैं, जो मतलब पहनते हैं हम लोग। अभी तक हम लोगों ने देखा है कि कुछ ऐसे नाउन थे जिनके लास्ट में यस या यस लगा हुआ था और वो प्लूरल की तरह हमारे सामने पेश आ रहे थे, और उनके प्लूरल होने के कारण ही हम लोग प्लूरल हेल्पिंग वर्ब यूज कर रहे थे। लेकिन अब हम बात करेंगे दोस्तों कुछ नई चीज़ों की, और वो क्या है उनको सीखने की कोशिश करते हैं। जब हम बात करते हैं दोस्तों तो कुछ हमारे सामने ऐसे भी नाउन आते हैं, जिनके साथ में यस या यस लगा होता है, मतलब उनके साथ में यस या यस लगा होता है, और वो ये सिंगुलर पेश आते हैं, और इसी सिंगुलर होने के कारण ही जो हेल्पिंग वर्ब है उनके साथ में सिंगुलर हेल्पिंग वर्ब भी आती है, हेल्पिंग वर्ब सिंगुलर आती है। नाउन कुछ ऐसे होते हैं, कुछ ऐसे नाउन होते हैं जिनके साथ में यस या यस लगा होता है, फिर भी वह सिंगुलर ही होते हैं, और सिंगुलर होने के कारण ही हेल्पिंग वर्ब जो होती है हमारी सिंगुलर आती है। ठीक है दोस्तों, तो चलिए देखते हैं कि कौन कौन से ऐसे नाउन हैं जो यस या यस लगने के बाद भी सिंगुलर होते हैं। कौन है भाई साहब, उनको देख लेते हैं करके। सबसे पहले अगर दोस्तों हम लोग बात करेंगे, सबसे पहले तो आ जाएगा बुक के नाम, नेम ऑफ बुक्स। कुछ ऐसी किताबों के नाम जिनके लास्ट में यस लगा होता है और वो सिंगुलर की तरह ट्रीट होते हैं। चलिए एग्जांपल तैयार करें तो हम लोग कुछ किताबों की बात करें दोस्तों तो द हार्ड टाइम्स, गुलिवर्स ट्रेवल, ठीक है दोस्तों, तो ये कुछ किताबों के नाम हैं जो यस या यस लगा होता है इनके लास्ट में, लेकिन ये फिर भी सिंगुलर की तरह ट्रीट होते हैं और इनके साथ में सिंगुलर हेल्पिंग वर्ब आती है। चलिए दोस्तों इससे आगे चलते हैं और हम लोग और आगे देखते हैं कि और क्या क्या चीज़ हो सकते हैं जिनके साथ में यस या यस लगा होता है और सिंगुलर होते हैं। ठीक है, दूसरे अगर हम बात करें तो नेम ऑफ बुक हो गया। अब आ जाता है हमारा नेम ऑफ डिजीज। नेम ऑफ डिजीज दोस्तों, ये कुछ ऐसे बीमारी के नाम होते हैं जो जिनके साथ में यस या यस लगा होता है लेकिन वो सिंगुलर होते हैं, जैसे रिकेट्स, मम्प्स, एड्स, और भी बहुत सारी बीमारियों के नाम हो सकते हैं। चलिए दोस्तों इससे आगे चलते हैं हम लोग और देखते हैं कि अभी तक हम लोगों ने 2 चीज़ सीखे हैं और कौन कौन सी चीज़ें हो सकती हैं जिनके साथ में यस या यस लगने के बाद भी वो प्लूरल नहीं होते हैं, सिंगुलर ही होते हैं। तो अभी तक हम लोगों ने बुक और डिजीज के बारे में बात किया। अब हम देख लेते हैं कुछ सब्जेक्ट्स के नाम। कुछ ऐसे सब्जेक्ट के नाम भी होते हैं जो यस या यस लगने के बाद भी सिंगुलर होते हैं, जैसे सिविक्स, फिजिक्स, मैथमेटिक्स, ये लास्ट में यस है। और इससे आगे चले तो एथिक्स। ठीक है दोस्तों,
चलिए अब अगर आगे देख लेते हैं हम लोगों ने। अभी तक हम लोगों ने सीखा है बुक, डिजीज और सब्जेक्ट नाम, और इससे आगे चलेंगे तो ये हमारा लास्ट है, जिसको हम लोग जानते हैं नेम ऑफ स्पोर्ट्स के नाम से। कुछ ऐसे खेल के नाम जो यस या यस इनके साथ में ऐड होकर कंफ्यूज किया करता है, और वो होते हैं सिंगुलर, दिखते हैं प्लूरल। ठीक है दोस्तों, तो कौन कौन से हो सकते हैं, जैसे टेनिस, चेस, कार्ड्स, मार्बल्स, और दोस्तों अगर हम बात करें तो बिलियार्ड्स। ठीक है, तो चलिए इसको एक बार आप लोग देख लीजिए। पहले हम लोगों ने बात किया था कुछ ऐसे नाउन थे जिनके साथ में यस या एस लगा था और वो प्लूरल की तरह ट्रीट हो रहे थे, और उसी प्लूरल की वजह से दोस्तों हम लोग उनके साथ में हेल्पिंग वर्ब कैसे यूज कर रहे थे, तो प्लूरल हेल्पिंग वर्ब यूज कर रहे थे। लेकिन अभी हम लोगों ने बात किया कि कुछ ऐसे नाउन है जिनके साथ में यस या यस लगा हुआ है, लेकिन ये प्लूरल ना होकर सिंगुलर की तरह हमारे सामने पेश आते हैं, और सिंगुलर ही होने के कारण इनके साथ में सिंगुलर हेल्पिंग वर्ब यूज करते हैं हम लोग। अब चलिए आगे चलते हैं इससे थोड़ा सा। आइए दोस्तों, अब हम लोग सीख लेते हैं कि इस जो नाउन का वोकैब सेशन है इसमें और आगे क्या सीखने वाले हैं हम लोग। तो अभी तक दोस्तों हम लोगों ने जो सीखा था वो नाउन में यस या यस लगा तो था, लेकिन वो एक बार प्लूरल की तरह पेश आ रहा था हमारे सामने, उसी वजह से प्लूरल हेल्पिंग वर्ब आ रही थी हमारे सामने। दूसरी बार नाउन में यस या यस लगा तो था, लेकिन वो प्लूरल ना होकर सिंगुलर की तरफ पेश आ रहा था, और उसी सिंगुलर की वजह से हम लोगों ने सिंगुलर हेल्पिंग वर्ब यूज किया था। लेकिन जो हम लोगों ने वो बात की थी उस सिंगुलर प्लूरल की, तो वो थे एक आइडेंटिकल पार्ट। आइडेंटिकल पार्ट का मतलब होता है कि एक ही जैसे दो हिस्से निकल कर आए, एक ही जैसे दो हिस्से निकल कर आए। जैसे ये हमारे सामने वो चश्मा हो गया, मान लीजिए चश्मा है, इसको अगर आप काटेंगे बीच में से तो इधर ये हिस्सा इसका निकल कर आएगा और सेम हिस्सा इधर निकल कर आएगा, मतलब एक ही जैसे दो हिस्से बन रहे हैं इसमें से। पैंट की बात करेंगे हम लोग, पैंट्स की, तो मान लीजिए ये एक पैंट था, तो इसको फाड़ेंगे तो दोनों तरफ एक ही जैसे हिस्से निकल कर आएंगे। ठीक है, चलिए तो अब हम बात करने वाले हैं, वो थे सब आइडेंटिकल पार्ट। अब हम बात करने वाले हैं दोस्तों कुछ ऐसे नाउन जिनके साथ में यस या यस लगा होगा और ये प्लूरल की तरह हमारे सामने पेश आएंगे, और इनके साथ ही प्लूरल हेल्पिंग वर्ब यूज किए जाएगी। जैसे अगर हम एग्जांपल्स की बात करें तो कंग्रेचुलेशन, कंग्रेचुलेशंस, इसी को अगर शॉर्ट में हम लोग बोलने की कोशिश करते हैं तो कांग्रेट्स, फिर थैंक्स। अगर इसी से आगे हम लोग चलें तो आशीष, फिर एम्बर्स। ठीक है दोस्तों, तो ये है हमारे सामने कुछ ऐसे शब्द जिनके साथ में यस लगा होता है, लेकिन ये प्लूरल होते हैं, और प्लूरल होने के कारण ही प्लूरल हेल्पिंग वर्ब इनके साथ में आती है। चलिए दोस्तों, अब इससे आगे थोड़ा सा चलते हैं और सीखते हैं और क्या क्या चीज़ें हो सकती हैं। हमारे सामने दोस्तों कुछ ऐसे भी नाउन निकल कर आते हैं जिनके साथ में यस या यस नहीं लगा होता है, जिनके साथ में यस या यस नहीं लगा होता है। यस या यस ना लगने के बावजूद भी ये प्लूरल की तरह पेश आते हैं, ये प्लूरल की तरह पेश आते हैं, और इसी प्लूरल होने की वजह से इसके साथ में हेल्पिंग वर्ब जो है वो भी प्लूरल ही आती है। तो आइए देखते हैं कौन कौन से ऐसे शब्द हो सकते हैं जिनके साथ में यस या यस नहीं लगता है फिर भी वो प्लूरल होते हैं। अगर हम बात करें दोस्तों तो पुलिस, पब्लिक, पीपल, फिर इससे आगे चले तो इन्फेंट्री, प्लीजेंट्री, कैटल, जेंट्री, पोल्ट्री। ये कुछ ऐसे शब्द हैं जिनके साथ में यस या यस नहीं लगा होता है, लेकिन ये फिर भी प्लूरल होते हैं। क्यों प्लूरल होते हैं, तो इनका रीज़न ये है कि ये अगर आप बात करेंगे इस पुलिस की, चाहे इस पब्लिक की, चाहे इस पीपल की, तो ये किसी एक आदमी की बात नहीं कर रही है, पूरे के पूरे ग्रुप की बात कर रहे हैं। पुलिस जो है एक पूरे ग्रुप की बात कर रहा है, फिर पब्लिक भी, पीपल भी, इन्फेंट्री, कैटल जो भी हैं, ठीक है, किसी एक की बात नहीं कर रहे हैं। आइए दोस्तों अब सीखते हैं कुछ और नई चीज़ें। अच्छा एक बात बताइए, अगर हम कोई हमारे सामने एक
रूट है। रूट मैंने आपको बताया था बेसिक फॉर्म ऑफ अ वर्ड, किसी भी शब्द का एक बेसिक फॉर्म, ठीक है। इसके साथ में अगर हमें लास्ट में कुछ जोड़ना है तो हम इसको सफिक्स बोलेंगे या प्रीफिक्स बोलेंगे। जब हम किसी शब्द के लास्ट में कुछ जोड़ने की कोशिश करते हैं तो उसको हम लोग सफिक्स बोलते हैं या प्रीफिक्स बोलते हैं। जरा सोचें और बताने की कोशिश करें। जब हम किसी भी शब्द के लास्ट में, किसी भी रूट के लास्ट में कुछ भी जोड़ते हैं तो उसको हम लोग बोलते हैं सफिक्स। सफिक्स, सफिक्स, ठीक है दोस्तों। और जब हम इसमें सफिक्स कर देते हैं तो ये बन जाता है अनकाउंटेबल नाउन, अनकाउंटेबल नाउन। और अनकाउंटेबल नाउन होने की वजह से ही ये सिंगुलर पेश आता है हमारे सामने, एज ए सिंगुलर हमारे सामने पेश आता है। और इसी सिंगुलर होने की वजह से, इसी सिंगुलर होने की वजह से जो हमारी हेल्पिंग वर्ब होती है वो भी सिंगुलर ही होती है, ठीक है दोस्तों। तो आइए कौन कौन से ऐसे सफिक्स हैं जो सिंगुलर अनकाउंटेबल नाउन बनाते हैं और सिंगुलर बनते हैं और उनके साथ में हम लोग सिंगुलर हेल्पिंग वर्ब यूज करते हैं। अगर हम दोस्तों सबसे पहले बात करें तो मैं आपको मिलाऊंगा जी ई फैमिली से। जिस शब्द के लास्ट में जी ई सफिक्स करते हैं वो सिंगुलर बन जाते हैं, अनकाउंटेबल नाउन बनने की वजह से ही सिंगुलर बन जाते हैं और सिंगुलर हेल्पिंग वर्ब उनके साथ में आती है। होमेज, बैगेज, डैमेज एंड लगेज, ठीक है दोस्तों। अब इससे आगे निकलते हैं हम लोग इस जी फैमिली से और सीखते हैं आगे क्या हो सकता है। अब हम मिलते हैं दोस्तों आईएनजी फैमिली से। जिस शब्द के लास्ट में आईएनजी सफिक्स किया जाता है वो भी सिंगुलर होते हैं। कौन कौन से हो सकते हैं वो? जैसे डांसिंग, ड्रिंकिंग, स्मोकिंग, शूटिंग, ठीक है दोस्तों। इन सभी के साथ में क्या है, लास्ट में आईएनजी जुड़ा हुआ है, ठीक है। चलिए दोस्तों अब हम देख लेते हैं कि और आगे क्या क्या हो सकती हैं। अब मैं आपको दोस्तों मिलाने वाला हूँ टीएच फैमिली से। जिनके लास्ट में टीएच लगा होता है वो भी सिंगुलर की तरह ही ट्रीट आते हैं। कौन कौन से हो सकते हैं? जैसे हेल्थ, हिल से बना हेल्थ, वेल्थ और लेंथ, ठीक है। अभी तक दोस्तों हम लोगों ने बात किया जी ई आई एन जी और टी एच फैमिली से। अब इससे आगे चलते हैं थोड़ा सा और सीखते हैं कि और कौन कौन से हो सकते हैं। अगर हम इससे बात करें आगे तो दोस्तों मैं आपको मिलाने वाला हूँ आर वाई फैमिली से। आर वाई फैमिली से पोएट्री, पोइट्स बना पोएट्री, ब्रेवरी, ब्रेवरी के बाद से ज्वेलरी, ठीक है दोस्तों। अब चलिए अभी तक हम लोगों ने बात किया था जी ई आई एन जी टी एच और आर वाई फैमिली से, और इससे आगे निकलते हैं और बात कर लेते हैं हम लोग एंटी फैमिली से। अब हम लोग मुलाकात करेंगे दोस्तों एंटी फैमिली से। अब हम लोग मुलाकात करेंगे दोस्तों एंटी फैमिली से, जिनके साथ में एंटी सफिक्स होता है, सफिक्स होता है, ठीक है। कौन कौन से हो सकते हैं? इक्विपमेंट, मैनेजमेंट, फिर रिटायरमेंट, ठीक है दोस्तों। अब आइए लास्ट बात कर लेते हैं हुड फैमिली से, मिल लेते हैं हम लोग। जिनके साथ में HWD हुड भी सफिक्स होता है, वो भी अपने अनकाउंटेबल नाउन बनते हैं और अनकाउंटेबल नाउन बनने की वजह से ही सिंगुलर होते हैं, सिंगुलर की वजह से ही सिंगुलर हेल्पिंग वर्ब आती है। कौन कौन से हो सकते हैं? तो चाइल्डहुड, किंगहुड, रविंद्रनाथ टैगोर को उपाधि मिली थी नाइटहुड, ठीक है दोस्तों। तो देख लीजिए एक बार, हम लोगों ने सबसे पहले बात किया
जी फैमिली से, फिर हम लोग मिले ING, फिर हम लोग मिले TH, फिर RY, फिर NT, फिर वुड फैमिली से। इसको आप लोग एक बार देख लें, फिर हम लोग इससे आगे चलते हैं और सीखते हैं और क्या चीज़ें हो सकती हैं। चलिए दोस्तों, मैं आपको मिलाने वाला हूँ इसी वोकैब में कुछ नई चीज़ों से, जिसे हम लोग जानते हैं सुपरफ्लॉश एक्सप्रेशन के नाम से। सुपरफ्लॉश का मतलब होता है यूज ऑफ मोर देन रिक्वायर्ड वर्ड। ठीक है, जरूरत से ज़्यादा शब्दों का प्रयोग करना ही सुपरफ्लॉश कहलाता है। जैसे कंप्लीट सर्कल। जब हम बात करते हैं दोस्तों सर्कल की, तो सर्कल अगर हम बनाएंगे तो ये सर्कल जब तक ये पूरा नहीं बनेगा, जब तक ये गोला पूरा नहीं बनता है, तो ये एक गोला मतलब जब देखो अगर मैं इसे कर देता हूँ तो क्या ये सर्कल है? एक ये सर्कल तो नहीं है। सर्कल तो हम लोग इसको बोलेंगे। तो जब ये अपने आप में कंप्लीट है, जब ये पूरा कंप्लीट बन चुका है, तो तभी ये सर्कल कहने के लायक है। और जब ये कंप्लीट हो चुका है दोस्तों, तो इसके साथ में हमें कंप्लीट लिखने की ज़रूरत तो है नहीं, क्योंकि अपने आप में ये खुद ही सर्कल जो है कंप्लीट है, तो इसके साथ में कंप्लीट कहना सुपरफ्लॉश होगा। वैसे ही फ्री गिफ्ट। अगर दोस्तों हम बात करते हैं जब हम इस गिफ्ट की बात करते हैं, तो गिफ्ट अपने आप में फ्री ही होता है, गिफ्ट के कोई पैसे नहीं लगते हैं। तो जब गिफ्ट की बात करें हम दोस्तों, तो ये गिफ्ट जो है फ्री ही होता है अपने आप में, तो फ्री लिखने की इसके साथ में कोई ज़रूरत नहीं है। वैसे अगर हम बात करें तो कंप्लीटली डेड। जब कोई वस्तु, कोई इंसान जो भी हो मर गया है, उसकी मृत्यु हो गई है, तो मर गया तो आधा अधूरा तो मरा नहीं होगा कि आधा सांस ले रहा है और मरा भी है, ऐसी कुछ चीज़ें तो हो नहीं सकती हैं। तो जब मर गया है तो कंप्लीटली कहने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि वो मर चुका है कंप्लीटली तरीके से। उसके साथ में कंप्लीटली का मतलब पूरी तरह का मीनिंग अपने आप में वो कंसिडर करता है। वैसे ही आगे अगर चले हम लोग दोस्तों, तो एक बहुत ही खूबसूरत सी चीज़ है जिसको हम लोग जानते हैं रिस्पेक्टेड सर। दोस्तों जब हम बात करते हैं इस सर की, तो इस सर में ऑलरेडी हम लोग सर या मैडम जो भी कहें हम लोग, तो उसमें ऑलरेडी हम लोग रिस्पेक्ट कंसिडर करते हैं। हम लोग ऑलरेडी उसमें रिस्पेक्ट मतलब देते हैं सामने वाले को, जब हम सर बोलते हैं या मैडम बोलते हैं किसी को। तो जब हम उसको पहले से ही इज्जत दे रहे हैं, तो ज़रूरत से ज़्यादा इज्जत फिर क्यों देना है हमें? तो इसके साथ में भी रिस्पेक्टेड कहना गलत होगा। ठीक है, आइए और देख लेते हैं क्या क्या हो सकती हैं चीज़ें। जैसे अगर हम बात करेंगे तो हमारे सामने कुछ और वर्ड्स हैं जिनको हम लोग जानते हैं। देखिए, पास्ट, ओल्ड, हिस्ट्री। अगर हम बात करें इस हिस्ट्री की, तो हिस्ट्री वही चीज़ होती हैं जो हमारे साथ है, मतलब हमारे पास्ट में गुजर चुकी हैं हमारे साथ में। तो जब हम इस हिस्ट्री की बात करते हैं दोस्तों, तो हमारे मतलब जो हमारा पीछे का सीन है, जो हमारे साथ में पीछे की घटनाएं हुई हैं, तो चाहे पीछे की घटना हो चाहे पुरानी घटना हो, पीछे की पुरानी घटना होती है वही हिस्ट्री होती है। तो हमें पास्ट या ओल्ड हिस्ट्री लिखने की ज़रूरत नहीं है। हाँ, वो अलग बात है कि हम लोगों ने हिस्ट्री को 3 भागों में बांट लिया, एंशिएंट, मिडिएवल और मॉडर्न। ठीक है दोस्तों, चलिए अब हम चलते हैं थोड़ा सा आगे। आइए दोस्तों, हम बात कर लेते हैं आज की आखिरी कहानी के बारे में। अगर हम बात करें दोस्तों, आज हम बात करने वाले हैं नाउन इक्विवेलेंट के बारे में। नाउन इक्विवेलेंट के बारे में ये होता क्या है दोस्तों? हमारे सामने होता है एक एडजेक्टिव, इसी एडजेक्टिव से पहले आ जाता है हमारा द। जब इस एडजेक्टिव के पहले द का हम यूज कर देते हैं, तो ये एडजेक्टिव ना होके ये बन जाता है नाउन। ये बन जाता है दोस्तों नाउन। और ये नाउन प्लूरल होता है। ये नाउन प्लूरल होता है। क्यों प्लूरल होता है? क्योंकि ये पूरे के पूरे ग्रुप को डिनोट करता है, और ये प्लूरल होने के कारण ही इसके साथ में जो हेल्पिंग वर्ब है ये भी प्लूरल ही आती है। कैसे? एग्जाम्पल से सीखते हैं कैसे।
तो पुअर, सफर अलॉट इन हिज लाइफ। अगर आप देखेंगे दोस्तों तो मैंने आपको बताया था कि एडजेक्टिव होता है, एडजेक्टिव के पहले द आता है, द जब ऐड हो जाता है तो बनता है नाउन, एडजेक्टिव ना होकर बन जाता है नाउन, और नाउन वो प्लूरल केस का होता है, और प्लूरल जब होता है तो उसके साथ में प्लूरल हेल्पिंग वर्ब भी आती है। अब एग्जांपल को चेक करते हैं हम लोग। ये हमारे सामने एक रीच, रीच अपने आप में एक एडजेक्टिव है। एडजेक्टिव के पहले हम लोगों ने यूज किया है द का, इसी की वजह से प्लूरल बन गया, प्लूरल नाउन बन गया, और प्लूरल नाउन की वजह से ही हम लोग यूज करेंगे प्लूरल हेल्पिंग वर्ब। और जब बात करेंगे प्लूरल हेल्पिंग वर्ब की तो ये इसमें ईच को हम लोग हटा देंगे और प्लूरल हेल्पिंग वर्ब यूज करेंगे, ठीक है। वैसे ही देखेंगे अगर तो यहाँ पे दिया है पुअर, पुअर अपने आप में एक एडजेक्टिव है, एडजेक्टिव के पहले हम लोगों ने यूज किया द, जब द को यूज किया है एडजेक्टिव के पहले तो ये बन गया अपने आप में एक नाउन, और ये नाउन जब बन गया तो ये नाउन कैसा है, प्लूरल नाउन है, और ये प्लूरल नाउन होने की वजह से ही इसके साथ हम लोगों ने प्लूरल हेल्पिंग वर्ब यूज किया है जो है हैव। और अगर आप आगे देखेंगे तो यहाँ पे दिया है हिज, तो क्या ये सही है हिज? नहीं दोस्तों, ये सही नहीं है, क्योंकि यहाँ पे प्लूरल नाउन है, प्लूरल हेल्पिंग वर्ब, और यहाँ भी प्लूरल ही होना चाहिए। तो हिज को ना यूज करके हम लोग लिखेंगे देयर, ठीक है दोस्तों। तो दोस्तों ये थी अपनी नाउन की आज आखिरी क्लास, और हम मिलने वाले हैं कल, मतलब अपने अगले क्लास में प्रोनाउन का चैप्टर लेके। तब तक इसको रिवाइज करें और समझने की कोशिश करें। तो आज के लिए बस इतना ही। थैंक यू सो मच।